अब बात आज के मुद्दे की करेंगे। भोपाल में वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने नाम नहीं लिया लेकिन नेहरू पर हमला किया और कहा गुलाब का फूल रखने से बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता, बल्कि सत्य और न्याय के लिए वीर साहबजादों ने अधर्म के खिलाफ अपना बलिदान दिया। उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। सीएम वीर बाल दिवस के मौके पर भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीर बाल दिवस के पावन अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। घोषणा की कि दशम गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों और सिख वीरों के महान बलिदान की कहानियों को अब राज्य के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों को यह जानना जरूरी है कि कैसे कम उम्र के अंदर साहिबजादों ने धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। उधर नेहरू पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। आरोप यह है कि नेहरू और गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बीजेपी और संघ कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वीर बाल दिवस, सीएम का तोहफा खास। साहिबजादों की कुर्बानी सिलेबस में होगी कहानी। अगर वो शहादत हुई तो उसको क्यों युगों तक याद नहीं करना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी सरकार की ओर से और अपनी तरफ सबकी ओर से नमन करता हूं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं। नेहरू वाला चैप्टर, सियासत आर पार। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी गांधी जी, नेहरू जी और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर ले, चाहे कितनी कोशिश कर ले इनके नाम मिटाने की, इनके करे हुए कामों को मिटाने की, तो ये कोशिश कभी भी ना मोहन यादव जी की सफल हो पाएगी, ना आरएसएस की सफल हो पाएगी, ना भाजपा के कार्यकर्ताओं की सफल हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी का ये विरोध केवल एक परिवार की चाटुकारिता है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि इतिहास के पन्नों में कांग्रेस द्वारा जिस तरह से छेड़छाड़ की है वो अब नई पीढ़ी को पसंद नहीं आती है। वीर बालकों की शहादत की कहानी मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल होगी, जिसे स्कूल के छात्र पढ़ेंगे। उधर सीएम ने बिना नाम लिए पूर्व पीएम नेहरू को लेकर कहा कि गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मनाया जा सकता, जिस पर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार नेहरू और गांधी जी का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है। क्या वास्तव में ऐसा है या फिर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? आज महा डिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। तो वीर बाल दिवस मनाने से तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नेहरू को लेकर इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उनकी नीतियां कैसी रही ये चर्चा का विषय है। लेकिन हर चीज के लिए नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराना ये गलत है। जो हो चुका है वो हो चुका है, अब उसे आगे बढ़ना चाहिए और अब जो हालात है चर्चा उस पर होनी चाहिए। गुजरे हुए वक्त की वर्तमान में चर्चा का कोई तुक बनता नहीं है। नेहरू पर सियासत और सिलेबस में शहादत, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, वक्त गुजरा लेकिन फिर भी नेहरू ही सेंटर क्यों? सवाल नंबर 2, सिलेबस में वीर बाल का इशारा क्या? सवाल नंबर 3, क्या नाम मिटाने वाली कोशिश हो रही है वाकई? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अवनीश बुंदेला जी, सुरेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, इफ्तिखार हुसैन राजनीतिक विश्लेषक कनेक्ट हैं, डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी इतिहासकार हमारे साथ कनेक्ट हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत इस चर्चा के सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता से करना चाहूंगी। शिवम जी बताइए, इतना समय बीत चुका है लेकिन उसके बावजूद नेहरू को लेकर, जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्हीं को सेंटर में रखकर हर बार सियासत क्यों?
देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें यह जानने की आवश्यकता है कि भारत की परंपरा रही है कि हमने सदैव संस्कृति को स्वयं से ऊपर रखने का काम किया है। और जब बाल दिवस की बात आती है तो हमें इसको एक ऐसे दिन सेलिब्रेट करना चाहिए जब इस देश के युवा पीढ़ी ने, इस देश के नौनिहालों ने अपने इस बाल दिवस को मनाने के पीछे ऐसा कोई तार्किक कारण रखना चाहिए, जब कोई अपना ऐसा सर्वोच्च योगदान देश के लिए दिया हो। पंडित नेहरू महान नेता थे, हम उनको देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनके नाम पर बाल दिवस मनाया जाना, और इस प्रकार के आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उठा करके देख लीजिए, 7 वर्ष की शहादत उम्र में शहादत देने का दूसरा कोई आपको ऐसा प्रतिम उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों ही साहिबजादों ने यातना सहना स्वीकार किया, खतना करवाना स्वीकार नहीं किया। तो यह इस देश की एक जीवंत परंपरा का वह सिलसिला जो आज अभिमन्यु के पहले से शुरू हुआ था, उसको उन्होंने अग्रेसित करने का काम किया, और अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए इतनी यातनाएं सहने के बाद भी उसमें किसी भी कीमत से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने जान जैसी छोटी चीज के लिए अपने स्वाभिमान को नहीं जाने दिया, और लगातार हमने देखा कि धर्म त्यागने के बजाय उन्होंने प्राण त्यागना उचित समझा। तो स्वाभाविक सी बात है, यह दिखाता है कि बलिदानी होने के लिए उम्र नहीं चाहिए, इसके लिए राष्ट्र के प्रति प्रेम चाहिए, स्वधर्म के प्रति एक साधना चाहिए। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, साहिबजादों ने इतनी छोटी उम्र में जो त्याग दिया, जो उनकी हिम्मत थी, जो उनकी वीरता की कहानी थी, उसको बिल्कुल वो सेंटर में होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल करना बहुत बड़ा कदम है। वीर बाल दिवस की शुरुआत करना बहुत अच्छा कदम है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस को हर साल मनाया जाता है ना बाल दिवस के तौर पर, आप यहां पर तुलना कैसे कर देते हैं उसकी? और कांग्रेस पार्टी यही आरोप लगाती है कि आप इतिहास के पन्नों से उनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं। देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप एक चीज बताइए, नेहरू जी का बाल दिवस के साथ क्या जुड़ाव रहा? क्या नेहरू जी ने बाल काल्य में, बाल अवस्था में, किशोरावस्था में कोई ऐसा देश के लिए प्रतिम उदाहरण दिया हो, कोई ऐसी नैसर्गिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो जिसके बलबूते पे उनके नाम पे बाल दिवस मनाया जाए? हम तो उसको नेहरू जी की जयंती के रूप में स्मरण कर सकते हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार जब भी नेहरू जी का जन्म दिवस होता है तो उनको अपना सद्भावनाएं उनके प्रति प्रकट करते हैं, उनकी जो उन्होंने देश के लिए योगदान अर्पित किया उसको भी स्मरण में करते हैं। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इसके बिना पर हमारे देश के जो राष्ट्र नायक थे, जिन्होंने औरंगजेब की अंधी क्रूरता को भी घुटनों पर लाने का काम किया था, हम उनके योगदान को कमतर आंकना शुरू कर दें। और ये जो वीर बाल दिवस है, यह तो हमारी उस चेतना का प्रमाण है कि किस प्रकार से हमारे देश की किशोर पीढ़ी भी, हमारे देश के नौनिहाल भी, जब बात राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम की आती है, स्वधर्म की आती है, तो उसके लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, और अपने प्राणों का उत्सर्ग भी इस माटी के लिए करने में उनको जरा भी संकोच नहीं करना पड़ता। और ऐसे वीर पुत्रों को जन्म देकर के यह मिट्टी धन्य हो गई। आज कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, यह नेहरू जी पर बहुत सारी तैयारियां करके आएंगे। अगर आप इनसे आज उन गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों का नाम पूछ लीजिए, किस सन में उन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया था, वह वर्ष पूछ लीजिए, और ये अगर बता दे तो मैं अपना नाम बदलने का काम कर दूंगा। तो इस प्रकार से इतिहास में एक औरंगजेब और आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए जी को भी होगी। मैं लौटती हूँ शिवम जी आपके पास। पूछ लीजिए अवनीश जी, ठीक है अवनीश जी, यहां पर देखिए अहम यह हो जाता है कि साहिबजादों ने जो त्याग, जो सेक्रीफाइस किया, और इतनी कम उम्र में जो एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, उसको बिल्कुल कतई भुलाया नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है इस बात से आप भी सहमत होंगे, कांग्रेस पार्टी भी कम से कम इसका विरोध तो नहीं करेगी ना? देखिए पूजा जी, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर मोहन यादव जी को जानकारी नहीं रही होगी कि पंजाब में यूनिवर्सिटी है, उनके नाम पर स्कॉलरशिप है, उनके नाम पर कई इमारतें हैं। मतलब हमने कभी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों का हमेशा हमने उनका स्मरण किया, उनकी वीरता का। और आज हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं। समस्या ये है कि जो पंडित नेहरू के नाम पर आपत्ति ले रहे हैं, पंडित बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ। ये इनको बोलने दो पूजा, मैं तो ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं अवनीश जी बोलिए, मैंने रोक दिया उनको, नहीं बोल रहे वो बीच में, वो नहीं बोल रहे हैं बीच में, मैंने रोक दिया उन्हें। आप अपनी बात ध्यान रखें। पंडित नेहरू की मौत के बाद इस देश की जनता ने डिसाइड किया कि उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। ये गुलाब वाली बात नहीं है। बात यह कि जब वो पंडित नेहरू जिसने 1951 में खड़गपुर IIT की स्थापना की, इसलिए बाल दिवस उनके नाम से मनाया जाता है। वो पंडित नेहरू कि जिसने वो भाखड़ा नंगल डैम बनाया कि इनके बना हुए तो कारम बांध पुल तुरंत बह जाते हैं, जो आज तक खड़ा है वो भाखड़ा नंगल, उसका वो पंडित नेहरू के नाम पर नहीं रखा गया,
उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने खुद लिखा आने वाली पीढ़ी के लिए, आज की पीढ़ी की तरफ से एक उपहार। वो पंडित नेहरू जिसने देश में मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वो पंडित नेहरू जिसने देश के औद्योगिकरण की राह, वो पंडित नेहरू जिसने देश का निर्माण किया। और ये जो आज जो गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ बैठे थे, ये तो वो लोग हैं जो देश की आजादी के आंदोलन को पंचर कर रहे थे, ये तो वो लोग हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, मुझे आपत्ति पूजा जी, मुझे आपत्ति इस बात पर है कि ये किस तरह की राजनीति हो रही है। आप पंडित नेहरू के जन्मदिन के दिन इस तरह की, देखिए इतनी गंदी राजनीति, ओछी मानसिकता की राजनीति तो मत करिए। ठीक है, मैं अवनीश जी, देखिए मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, इस दुनिया से, लेकिन जो आरोप, सुनिए एक मिनट सुनिए अवनीश जी, जो आरोप लाइव डिबेट में शिवम जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि पंडित नेहरू को लेकर आपके पास पूरी थीसिस होगी, आप पूरा होमवर्क करके आए होंगे, लेकिन आप क्या उन दो साहिबजादों के नाम जानते हैं? क्या आप उनकी उम्र जानते हैं? किस साल में उन्होंने शहादत दी, आप जानते हैं? पहली बात तो मुझे बता दें, पंडित नेहरू 19वीं शताब्दी में पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो 17वीं शताब्दी में पैदा हुए। दोनों में तुलना क्या है? दोनों के जीवन में 200 साल का फर्क है। मुझे बताएं क्या तुलना करते, किस तरह की तुलना? नहीं, तुलना उनकी तुलना करके नफरत फैलानी है और कुछ नहीं करनी। मुझे ये बताएं क्या, सुनी और एक बात है, मैं कोई शिवम शुक्ला जी के बनाए हुए एजेंडे का जवाब देने नहीं बैठा हूं। एक एजेंडा आज मोहन यादव सेट कर देते हैं, जबकि मोहन यादव जी की बात अगर मोहन यादव जी की बात करें, मोहन यादव जी बुंदेला जी, एजेंडा आप छोड़िए, आप साहिबजादों के नाम बता दीजिए, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आप दो साहिबजादों का नाम बता दीजिए इन्हें, इनकी बोलती बंद हो जाएगी यहीं पर। मोहन यादव जी कभी सुनिए एक बात मुझे बताएं, ये किस तरह की डिबेट? क्या मैं इनकी बात का जवाब देने के लिए? मुझे तो ये बताएं, कभी मोहन यादव जी कहते हैं कि हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, मिला क्या? कभी मोहन यादव जी कहते इनके कार्यकाल में 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, उसका जवाब दें। मैं सवाल पूछ रही हूँ, बीच में एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं डॉक्टर आनंद सिंह राणा के पास जाना चाहूंगी। मैं आ रही हूँ सर, आपके पास आती हूँ। बहुत सीनियर हैं आपसे, बताओ, मैं पूछा बताओ पंडित, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ पंडित नेहरू के परिवार के बारे में बताओ। डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी, बुंदेला जी प्लीज रुकिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। डॉक्टर आनंद सिंह राणा, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ना तो इतिहास के पन्नों से आप साहिबजादों के त्याग की कहानी को मिटा सकते हैं और ना ही देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो किया उसको आप मिटा सकते हैं। वो किस तरीके के नेता रहे उनको मिटाया जा सकता है। तो फिर ये किस तरीके के आरोप लगते हैं? दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। पूजा जी, एक तो सबसे पहले ये है कि ये जो इसमें डिबेट का तो कोई विषय था ही नहीं। ये कि जो 4 शहीदों का बलिदान हुआ उसकी तुलना तो नेहरू जी से की भी नहीं जाना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह की तुलना की भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो उनका कद है, उनका जो क्योंकि ये पूरा बलिदानी सप्ताह चल रहा है। आनंद सिंह जी, कुछ आवाज में दिक्कत है, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में, एक बार आप उसे दुरुस्त कर लीजिए प्लीज। मैं फिर आपके पास लौटती हूँ क्योंकि समझ नहीं आ रहा है इसे। इफ्तिखार हुसैन जी, क्या कहेंगे सर इस पर? आप दोनों की तुलना कहां से हो जाती है और ये करना कितना ठीक है, कितना वाजिब है, और कौन इतिहास मिटाने का काम कर रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए आदरणीय पूजा जी, सबसे पहले तो मैं उन साहबजादों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये जो डिबेट है इसे हम आज कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हमें 2 बातें देखना होंगी कि एक तो गुरु गोविंद सिंह का युग कौन सा था और पंडित नेहरू का कार्यकाल कौन सा था। गुरु गोविंद सिंह जी आज से 400 साल पहले थे। आजादी के बाद और आजादी की लड़ाई में नेहरू का क्या योगदान रहा और आजादी के पहले के कालखंड में क्या घटनाएं गुजरी, उसके लिए हम स्मरण तो कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले एक अच्छी डिबेट हुई थी लोकसभा में वंदे मातरम की। उसमें आदरणीय प्रियंका जी ने कहा था
कि आपको नेहरू से इतनी एलर्जी है तो आप उन सब मुद्दों को इकट्ठे कर लो और आप और हम बैठ के उस बात को बहस करेंगे। उसके लिए आप लोकसभा में 10 घंटे का टाइम फिक्स कर दो, 20 घंटे का टाइम फिक्स कर लो। आप और हम, आपको नेहरू से जितनी एलर्जी है आप निकालिए और नेहरू का जितना योगदान होगा वो हम बताएंगे। नेहरू, मेरा मानना यह है कि नेहरू, गांधी, पटेल, अंबेडकर ये तो आसमान है और इस आसमान पे जो थूकेगा तो वो उसके मुंह पर आकर गिरेगा। ठीक है सर। अब हाँ। आज की तारीख में हम नेहरू, वीर साहबजादों के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं है, किसके मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है। उन्होंने जो त्याग और बलिदान दिया उसके लिए हम सब श्रद्धांजलि थे। लेकिन हर जगह मजहब की राजनीति करना, हर जगह मजहब को लेकर वोटों का पोलराइजेशन करना, हर जगह मजहब को आगे बढ़ाकर चलना। देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। अब ठीक है, बढ़िया बात आप कह रहे हैं कि हर बार धर्म को बीच में लाकर इस तरीके से राजनीति करना ये बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। सुरेश शर्मा सर, अब हम तो बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम सुनते हैं कि भाई क्या योगदान रहा ऐसा नेहरू का जो उनकी जयंती को इस दिन के रूप में मनाया जाए। मतलब आप वीर बाल दिवस को मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके तो सब फेवर में है ना। कौन कह रहा है मत मनाइए, साहिबजादों को याद करने से कौन मना कर रहा है। लेकिन ये तुलना आपकी समझ में आती है क्या सर? पढ़ा है अभी तक, उसके हिसाब से ये है कि वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को मनाए जाने की बात है। उसका 14 नवंबर से कोई लेना देना नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन अलग है और इनका विषय अलग है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है। एक बात तो, दूसरी बात ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो अपने आप में अद्वितीय हैं, उनका कोई बहुत विरोध नहीं है। केवल प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना और प्रति आलोचना होने का अधिकार है। यदि वो कोई राष्ट्रनायक के अलावा यदि वो धार्मिक व्यक्ति होते या कोई अन्य जो है गैर राजनीतिक होते तो उनकी आलोचना का कोई बेस नहीं बनता था। कई बार मैं सोचता हूं कि बार बार ये कह दिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी महान हैं और महान थे भी, मैं भी मानता हूं इस बात को, और वो बड़े राजनीतिक चतुर व्यक्ति थे। लेकिन तो फिर उन्हें अंग्रेज के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की क्या जरूरत थी? वो अपनी खुद राजनीतिक पार्टी बनाते और देश को करते। और जहां तक मैं अभी हमारे इफ्तियार साहब जो बहुत सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि 4 लोगों का नाम लिया, यदि वो वीर सावरकर का भी साथ ले लेते और थूकने वाले का थूक गिरता तो मुझे लगता है वो समानता आ जाती सब चीजों में। लेकिन यदि धार्मिक पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आजादी के बाद धार्मिक पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो हम सब लोगों ने देखा है, मैंने अनेकों वर्षों तक कवर किया है, कि मस्जिद से शाही इमाम साहब फतवा जारी करते थे और सरकारें बन जाती थी। तब वो धर्म की पॉलिटिक्स नहीं थी क्या? आज जब बहुसंख्यक समाज को ये लगने लगा कि ये अल्पसंख्यकवाद की राजनीति एक पूरा का पूरा मजमा लूट लिए जाने के बावजूद भी आजाद भारत में हो रही है, तो बहुसंख्यक समाज जागृत हो गया। अब आज आप उसकी आलोचना ये कह करके करें कि ये धर्म की पॉलिटिक्स है। धर्म की पॉलिटिक्स तो नेहरू जी और गांधी जी ने आजादी के वक्त ही स्थापित कर दी थी। ठीक। बार बार जो सावरकर जी को गाली निकालने की बात होती है, उसका अभिप्राय ही धर्म की राजनीति करना है। इसलिए ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम अन्य महत्वपूर्ण जो योगदान देने वाले लोग हैं उनके नाम का उल्लेख करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हम एक परिवार के पीछे या एक परिवार के महान कृत्यों की जानकारी देने के अलावा अन्य महान कृत्य करने वाले लोगों को जो है क्या हम जो है उनको अंतर ध्यान कर देंगे क्या? ठीक आज हमारे देश में आजादी के एक बात तो आजादी के बाद से आज तक हमने केवल 4 नाम सुने हैं। तो क्या भारत की आजादी केवल 4 लोगों के माध्यम से हुई थी? बाकी लोगों का योगदान क्यों नहीं आया सामने? आज जो है क्यों ये सारे नाम सामने आ रहे हैं? तो इसलिए आप इस चीज को छोड़िए कि आपने यदि नेहरू जी और गांधी जी के समान और अन्य राजनेता हुए हैं उस समय के, तो आप उनका भी सम्मान उतना ही दीजिए, उनका भी सम्मान इतना ही ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, जवाब ले लेती हूँ, लेकिन डॉक्टर आनंद के पास जाते हुए, क्योंकि पहले उनकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही थी। डॉक्टर आनंद, क्या इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है? आपको लग रहा है ऐसा?
देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो वीर बाल दिवस की अब चर्चा और जो डिबेट हो रही है उसमें तो किसी प्रकार का डाउट ही नहीं है, क्योंकि जो वीर बाल दिवस है वो वीर बालकों के नाम पे नहीं मनाया जाएगा तो किसके नाम पे मनाया जाएगा। अब रहा, अभी आपने इतिहास से छेड़छाड़ करने की बात की, तो इतिहास से तो बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ ही है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और चारों जो वीर बालक हैं उनको तो इतिहास में कहीं स्थान दिया ही नहीं गया। तो अब सवाल उठता है कि आप आदर्श किसको मानेंगे। आप यदि बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा आदर्श कैसा हो, तो कोई शौर्यवान, बलवान, वीर बालक होना चाहिए, क्योंकि आप जो है रोल मॉडल जो तय कर रहे हैं वो बालकों के लिए रोल मॉडल तय कर रहे हैं, और जब रोल मॉडल तय करते हैं तो दुनिया में कोई नहीं है जो है ये इन वीर बालकों। अब देखिए, यह धर्म की बात कर रही है। आप गुरु तेग बहादुर जी ने तो मानवाधिकारों के लिए लड़ी है भाई। उन्होंने जो चुनौती दी थी औरंगजेब को, वो किस बात की चुनौती दी थी? वो तो स्पष्ट कहते थे कि सब अपने धर्म को माने। जब कोई जबरिया काम करना शुरू किया, जिसने जबरिया ये आदेश जारी किया औरंगजेब ने कि भाई ऐसा है कि सबको जो है इस्लाम में हम कन्वर्ट कर देंगे, और पंडित कृपाराम पहुंचते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि साहब ये फरमान जारी हो गया। उस फरमान की चुनौती लेकर जाते हैं, और जो है मतीदास, सतीदास और दयाला भाई और गुरु तेग बहादुर का जो है वहां सर कलम कर दिया जाता है। मतीदास को आरी से चीरता है, सतीदास को रुई में जला के मार दिया जाता है, दयाला भाई को उबाल दिया जाता है। वो काय के लिए गए थे वहां पर? वो चाहते थे सब अपने धर्म को माने। जब आप जबरदस्ती किसी धर्म को बनवाने की बात करते हैं तब उसका विरोध करते हैं। साहिबजादों ने पूरा बलिदानी अपने प्राणों की आहुति इस बलिदानी सप्ताह में वाकई याद उसको रखा जाना चाहिए। और अवनीश बुंदेला जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी, इसमें तो मतलब क्या ही आपत्ति है ना, इसको कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं? मैंने सभी को सुना। शायद इतिहास का थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबको, लेकिन सबको थोड़ा अधूरा ज्ञान है, थोड़ा मुझे भी है, अपन सब शेयर कर रहे हैं। जैसे आप देखें, गुरु गोविंद सिंह जी सिख पंथ के 10वें और अंतिम गुरु थे, और बेसिकली आप माने पंजाब का इतना बड़ी भूमिका को जो भी आक्रमण होते थे, ये सुरेश शर्मा जी बैठे हैं, खुद हरियाणा के हैं, पूरे आक्रमण जो हुए मुगल काल में वो पंजाब के रास्ते हुए। अगर मैं कह रहा हूं पंजाब में अगर महाराज रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी और भी ऐसे वीर पैदा नहीं होते तो शायद हमारे हालात और खराब होते। और ये जो बार बार कर रहे हैं, बात जो कर रहे हैं, मैं बता दूं कि 1704 का चमकौर का युद्ध था, जहां आनंदपुर साहिब में 2 साहिबजादे जो थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो घेर लिए गए थे। एक जुझार सिंह जी, एक अजीत सिंह जी, जो कि वहां वीरगति को, इनके 2 बेटे और थे, जोरावर सिंह नाम था एक का, और एक का नाम था फतेह सिंह। हमें तो सबको पता है। नहीं, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको। महाराजा जुझार सिंह, जुझार सिंह बुंदेलखंड जो हमारे जो वंशज हैं, बेसिकली उनका नाम इन जुझार सिंह से, इन जो साहिबजादे थे, इनसे प्रेरित होकर रखा गया था। आप जानकारी करें। जो महाराज लक्ष्मी के बाद जो, मुझे लगता है यहाँ पर इतने सीनियर लोग बैठे हैं, सभी को जानकारी है इतिहास की। मैं तो ये तो लेकिन फर्क इतना है कि फर्क इतना है इस सब के बाद पंडित नेहरू की महानता कम कैसे हो जाती है? बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पंडित नेहरू बच्चों को बहुत चाहते थे, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते थे, कि जब बात स्वधर्म किया है, स्वराष्ट्र किया है, तो अपनी राजनीतिक नुकसान नहीं देखनी चाहिए। अब इसमें मोहन यादव जी जैसे और राष्ट्रीय प्रति अपनी संबद्धता और राष्ट्रभक्ति को प्रेरित होकर के उस समय पे बातचीत करनी चाहिए। और इस प्रकार से हमारे महान बलिदानियों को, जिन्होंने अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर दिया, उनके बारे में ऐसी अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए। आज का दिवस हमने गुरु तेग बहादुर के जो साहिबजादे थे उन पे चर्चा के लिए नियत किया, जिन्होंने राष्ट्र का जो वैभव था, मैंने अनपढ़ मोहन यादव जी को कहा है, अनपढ़ मोहन यादव ज्यादा नहीं है, मेरे पास समय भी नहीं है बहुत ज्यादा। मोहन यादव अनपढ़ हैं, जानकारी नहीं उनको इतिहास की। अरे प्लीज अवनीश सर, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सीनियर प्रवक्ता हैं, डॉक्टर की उपाधि उनके नाम के आगे जुड़ी है, बोलता है। आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कृपया करके मत कीजिए बुंदेला जी। अरे अपनी पार्टी को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक नहीं है सर। प्लीज मेरी डिबेट में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का कनेक्ट होने के लिए, बहुत धन्यवाद।
तो वीर बाल दिवस का मौका और सियासत शुरू। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश सरकार कर रही है। हालांकि सरकार का दावा यह कि वीर बाल दिवस साहिबजादों को याद करने के लिए मनाया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद प्रदेश में सियासत लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।